Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we must redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the larger cause of humanity. बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं और इस खुशी के दिन हमारे संग शामिल हैं। और साथ ही मैं अपनी आवाज़ वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ जो न रेडियो द्वारा न इनसैट लेकिन हृदय के द्वारा पहुँचती है, जो लाखों लाखों हिंदुस्तानी भाई और बहन हमारे देश के बाहर रहते हैं। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं, जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा। 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई, और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। झंडा लहराया तो एक तरह से मुझे लगा कि मेरे हाथ इस झंडे को नहीं खोल रहे थे, बल्कि मेरे हाथ के साथ भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथ जुटे हुए थे, क्योंकि ये झंडा एक खास झंडा है। इसी तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी तिरंगे के नीचे देश को हमने मजबूत बनाया है, आज़ाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया है। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे हर हिंदुस्तानी के आज़ादी का प्रतीक है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, लाखों जिनका नाम भी इतिहास में दब गया है, छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं। हजारों जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई हैं, जो आज भी हमारे सामने नहीं। साथ में
हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज हमारे बीच हैं। जब भी हम आज़ाद भारत का सोचते हैं तो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी सामने दिखाई देने चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया। भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। स्वाधीनता दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तीनों सेनाओं के वीर जवानों को और उन सभी सुरक्षा कर्मियों को। शुभकामनाएं मेहनती किसानों को, मेहनतकश मजदूरों को। बधाई हमारे वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, जागरूक नारी शक्ति को। और प्यारे बच्चों, तुम तो देश का भविष्य हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दूर दूर के देशों में बसे भारतवंशियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप भले ही भारत से दूर हों, लेकिन सदा हमारे हृदय के करीब हैं। हाल ही के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। खासकर महिलाओं को, जिन्होंने दिखा दिया है कि वे पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। मुझे उम्मीद है ओलंपिक खेलों में भी भारत के खिलाड़ी इसी तरह सफलता प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 55 साल बीत गए हमें आजाद हुए। आज के दिन हम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित सभी महान विभूतियों के शीश नवाते हैं। हमारा नमन है अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उन जवानों को जिन्होंने आतंकवाद को परास्त करने में अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नमन उन शहीदों को भी जिन्होंने 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल कर दिया।